राइट एट्रियम की पोजीशनिंग की पहले बात करेंगे। तो जो राइट एट्रियम की पोजीशनिंग की बात करेंगे तो ये इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास जो है वो राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में होता है, ठीक है। तो और ये क्या करता है, वीनस ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से और उसको लेकर जाता है हमारे पास कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ अ ट्राइकस्पिड वॉल। और उसके बाद बात आ जाती है कि इसकी ये क्या क्या फॉर्म कर रहा होता है। एक तो ये राइट बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है, इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है और स्टर्नोकोस्टल बॉर्डर भी ये फॉर्म कर रहा होता है, मतलब नहीं स्टर्नोकोस्टल सरफेस फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स में यही आ जाएगा कि एक तो ये क्या नाम है, इलोंगेटेड है वर्टिकली और ऊपर सुपीरियर वेना कैवा हो जाएगा, नीचे इन्फीरियर वेना कैवा हो जाएगा जो कि इसके अंदर ओपन हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं जो राइट एट्रियम होता है ना, उसके अपर पार्ट में राइट ऑरिकल होता है। अब जो राइट ऑरिकल होता है ना, वो क्या करता है, वो जो हमारे पास असेंडिंग एओर्टा का जो रूट होता है उसको क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, ओवरलैप करता है राइट वेंट्रिकल के इनफंडिब्यूलम के साथ, ठीक है। अब इसकी जो मार्जिन्स होती हैं जो नॉच वाली, वो क्या होती है, इंटीरियरली स्पंज लाइक होती हैं, ठीक है, जो कि फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करवाती हैं, ठीक है। स्पंजी होती है ताकि हमारे पास फ्री फ्लो ब्लड ना हो सके। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो राइट बॉर्डर होता है एट्रियम का, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे एक वर्टिकल ग्रूव होता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। ये ग्रूव क्या कहलाता है, सल्कस टर्मिनालिस। मतलब ये जो ग्रूव होता है ना, सुपीरियर वेना कैवा से इन्फीरियर वेना कैवा तक एक पैसेज जा रहा होता है, ठीक है, ये सल्कस टर्मिनालिस कहलाता है। और ये क्रिस्टाइल टर्मिनालिस से ही जो है वो जो मसल है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है इसको। और यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे नोड के बंडल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके अपर पार्ट ऑफ द सल्कस में, सही है। उसके बाद कह रहे हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट करता है राइट एट्रियम को, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉर्डिनरी आर्टरी होती है और कुछ स्मॉल कार्डियक वेन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें चार चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक तो सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा की ओपनिंग हो गई। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, राइट ऑरिकल, जो कि क्या कर रहा होगा, रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। और वो जो हमारे पास क्या नाम है, राइट वेंट्रिकल का जो इन्फेंडिबुलम है उसको क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला है इन्होंने, जो वर्टिकल ग्रूव्स हैं, मतलब कि वर्टिकल ग्रूव होगा जिसे हम लोग सर्कस टर्मिनालिस कह रहे हैं, जो कि सुपीरियर से इन्फीरियर वेना कैवा और प्रोड्यूस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय द क्रिस्टाइल टर्मिनालिस मसल, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है उसके अपर पार्ट में हमारे पास ऐसे नोड्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है वहाँ पे हमारे पास राइट कॉर्डिनरी आर्टरी और कुछ कार्डियक वेन्स होती हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रिब्यूटरीज में यही सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा कार्डियक वेन्स हो गई, वेना कॉर्डिस मिनिमाई हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ राइट मार्जिनल वेन्स हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस क्या होता है, तो ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस है ये वही ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि हमारे पास राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को सप्लाई करवाता है इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। उसके बाद इंटरनल फीचर्स, तो इंटरनल फीचर्स में हमारे पास कह रहे हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम है ना, कह रहे हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम है उसको हम लोग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि अब इंटीरियर जो राइट एट्रियम का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा उसका जो है वो स्मूथ पार्ट हो जाएगा, एक उसका जो है रफन पार्ट हो जाएगा और एक उसका इंटरस्टेनल पार्ट हो जाएगा। अब जो स्मूथ पार्ट है वो हमारे पास साइनस विनोरम कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास डेवलप होता है एम्ब्रियोलॉजिकली फ्रॉम द साइनस विनोसस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब हमारे पास ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, कि राइट एट्रियम में ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं इंटीरियरली, तो वो होती हैं सुपीरियर वेना कैवा हो गया, इन्फीरियर वेना कैवा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती हैं, क्या नाम है, इन्फीरियर वेना कैवा का कह रहे हैं कि हमारे पास जो रुडिमेंट्री वॉल होती है ना वो उसको गार्ड कर रही होती है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास जो इन्फीरियर वेना कैवल ब्लड जो होता है वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होता है फोरामिन ओव्यूल के ज़रिए, ओवल के ज़रिए से, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉरोनरी साइनस होता है। कॉरोनरी साइनस की जो ओपनिंग होती है ना वो होती है बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इन्फीरियर वेना कैवा और जो हमारे पास जो दूसरा होता है क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, हाँ, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। मतलब कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस और वो जो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है उसके दरमियान से हमारे पास निकलेगी कॉर्डिनरी साइनस की ओपनिंग और गार्डेड हो रही है बाय द वॉल ऑफ द कॉर्डिनरी साइनस। उसके बाद है वीना कॉर्डिस मिनिमी, मतलब कि हमारे पास कुछ न्यूमरस स्मॉल क्या कहते हैं वेन्स होती हैं इन द 4 चैम्बर्स और ये हमारे पास फोरामिन के ज़रिए से जो है ओपन होती है इन द राइट एट्रियम। उसके बाद है इंटरवीनस ट्यूबरकल। अच्छा, जो इंटरवीनस ट्यूबरकल होता है ना, एक ये मतलब कि स्मॉल सी एक प्रोजेक्शन होती है पोस्टीरियर वॉल पर क्या नाम है राइट एट्रियम के और बिलो द सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा के नीचे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द क्या कहते हैं राइट एट्रियम पर हमारे पास एक ये होती है ओपनिंग और ये क्या कर रही होती है कि ये डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है ना हमारे पास सुपीरियर कैवल ब्लड जो होता है ना उसको डायरेक्ट करवा रही होती है किसमें,
लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, मतलब कि राइट एट्रियम के बजाय भेजने के बजाय एम्ब्रियोनिक लाइफ में राइट वेंट्रिकल में भेज रही होती, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास राइट एट्रियम डेवलप नहीं होता, तो उसमें भेजती है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबरकल, क्योंकि जो ये स्मॉल प्रोजेक्शन होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये हमने स्मूथ एंड पार्ट की बात कर ली। अब कहते हैं कि रफ़ पार्ट है, तो रफ़ पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम लोग कहते हैं कि ये प्रिमिटिव जो एट्रियल प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से डेवलप होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास कुछ मस्कुलर रिजेस होती हैं, जिसमें मस्कुलर रिजेस होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से रफ एंड पार्ट होता है, नहीं हाँ रफ एंड पार्ट होता है मस्कुलर रिजेस की वजह से, और हमारे पास वो मस्कुलर पेक्टिनी मसल्स कहलाते हैं, ठीक है, मस्कुलर पेक्टिनी मसल्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास अराइज होते हैं फ्रॉम द क्रिस्टा टर्मिनालिस मसल, और रन करते हैं ये फॉरवर्ड डाउनवर्ड टूवर्ड्स दी एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिस, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिस, और कॉम की तरह के होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑरिकल होता है ना, उसमें ये मौजूद होते हैं ताकि ये जो है वो एक रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा रफ एंड पार्ट में कि हमारे पास ये जो है ये क्या नाम है प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से बना हुआ है, और हमारे पास रिजेस मतलब कि रफ है ड्यू टू द रिजेस ऑफ द मसल्स, वो हमारे पास क्या है मस्कुलर पेक्टिनी मौजूद है, ठीक है। और ये रन करता है फॉरवर्ड डाउनवर्ड और जाता है हमारे पास क्या नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स के पास, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसेस के पास, सॉरी। और ऑरिकल में क्या करता है कि ये मस्कुलर नेटवर्क रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म करने के लिए जो है ये क्या करता होता है इंटरकनेक्टेड होता है। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या नाम है इंटरस्टिनल सेप्टम में आते हैं। तो इंटरस्टिनल सेप्टम फॉर्म होता है डेवलप होता है बाय द सेप्टम पेरिनियम और सेप्टम क्या कहते हैं सेकंडम, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास फोसा ओवैलिस मौजूद होता है, ठीक है, एक डिप्रेशन होता है जो कि हमारे पास सेप्टम पेरिनियम की जो है वो एक साइड एम्ब्रियोनिक साइड दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जो फोसा ओवैलिस है ना, उसकी एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होती है, एन्युलस फोसा कहलाता है, ठीक है। अब जो एन्युलस फोसा होता है ना, वो हमारे पास सेप्टम का वो सेकेंडम की जो है वो साइट ऑफ डेवलपमेंट दे रहा होता है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं कि अबव और साइड से जो है ये मतलब डिस्टिंक्ट होता है, लेकिन इंफीरियरली क्या होता है ये डेफिशिएंट होता है। और जो इसकी अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो इंटीरियर एजेस होती है वो कंटिन्यू हो जाती है विद द इंफीरियर वेना कैवा, सही है, इंफीरियर वेना कैवा की लेफ्ट हैंड से जो है वो ये कंटिन्यू हो जाती है, और वो भी उसके वॉल से। उसके बाद करते हैं कि हमारे पास फोरामेन ओव्यूल होता है। फोरामेन ओव्यूल जो है वो हमने बात की थी ना कि वो क्या कर रहा होता है कि वो इंफीरियर वेना कैवल ब्लड को जो है वो दे रहा होता है लेफ्ट एट्रियम में ना, तो वो हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि वो बच्चों में होता है और फिर बाद में जो है ये ऑक्लूड कर जाता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसकी पोजीशनिंग की बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकल एक ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, ठीक है, ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम से बाय द हेल्प ऑफ अ ट्राइकस्पिड वॉल, और उसको जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में दे देता है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास जो है वो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो राइट एट्रियम का जो हमारे पास ये क्या क्या फॉर्म करता है, इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है, स्टर्नोकोस्टल सर्फेस का 2/3 पार्ट फॉर्म करेगा और इंफीरियर सर्फेस का 1/3 पार्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और इंफीरियर सर्फेस का 2/3 कौन फॉर्म कर रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म कर रहा होगा। इसलिए उन्होंने यही कहा है कि जो एंटीरियर पार्ट का होगा, इंटीरियर बॉर्डर होगा, मतलब कि वो फॉर्म करेगा 2/3 पार्ट, ठीक है, और इंफीरियर सर्फेस का 1/3 पार्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पे। तो एक्सटर्नल फीचर्स पे क्या है कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल की 2 सर्फेसेज हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की 2 सर्फेसेज हैं, एंटेरोकोस्टल सर्फेस है, ठीक है, और दूसरी इंफीरियर सर्फेस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इनफ्लोइंग पार्ट है और इसमें आउटफ्लोइंग पार्ट है। जो इनफ्लोइंग पार्ट होगा वो इसका रफ एंड पार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मस्कुलर रिजेस मौजूद है, उसे हम लोग ट्रेबिकुलाई कार्नियाई कहेंगे, और ये ड्राइव होता है फ्रॉम द फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, ठीक है, ऑफ द हार्ट ट्यूब। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं आउटफ्लोइंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें हमारे पास जो है वो पल्मोनरी ट्रंक मौजूद होता है, ठीक है, और वो फॉर्म होता है मिडिल पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना, आउटफ्लोइंग और इनफ्लोइंग, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या नाम है, यही बात होगी कि पल्मोनरी ऑर्फिसेज और ट्राइकस्पिड ऑर्फिस होते हैं, इस वजह से जो है इसको हम लोग सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब कि ये इसके दरमियान में एक सेपरेशन होती है, उसको हम लोग कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 ऑर्फिसेज आ जाएंगे, एक ट्राइकस्पिड ऑर्फिस आ जाएगा और एक दूसरा हमारे पास जो है वो पल्मोनरी ऑर्फिस आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीरियरली बात करेंगे तो रिजेस होंगे, ब्रेजेस होंगे और पेपिलरी मसल्स होंगे, ठीक है। अब जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ना, वो भी इसमें क्या होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। पहले बात करेंगे पेपिलरी मसल जो है ना वो वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच होता है, मतलब वेंट्रिकुलर वॉल से निकलता है और वो जाके अटैचमेंट कहाँ पे लेता है,
क्या नाम है ट्राइकस्पिड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्डिनाई टेंडिनी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 3 मसल्स होते हैं, 3 किस्म के मसल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। एंटीरियर लार्ज होता है, पोस्टीरियर स्मॉल होता है, और जो सेप्टल होता है उसमें हमारे पास मतलब कि नंबर ऑफ निपल्स मौजूद, लिटिल निपल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो पेपिलरी मसल होता है ना वो हमारे पास कॉर्डाई टेंडिनी के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। उसके बाद है सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल हो गया, मतलब कि मॉडरेटर बैंड हो गया। मॉडरेटर बैंड क्या होता है, वो हमारे पास एक्सटेंड करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम से, और वो जो हमारे पास एंटीरियर, हमने बात की ना कि एंटीरियर पेपिलरी मसल है, तो एंटीरियर पेपिलरी मसल की जो बेस होगी ना, ठीक है, उधर जाके अटैच होगा। ठीक है, तो निकला कहाँ से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से निकला, और जो बेस थी इंटीरियर सेप्टम की वहाँ पे जाके पेपिलरी मसल का जो बेस था एंटीरियर पेपिलरी मसल का, वहाँ पे जाके अटैच हुआ, और वहाँ पे एवी बंडल्स भी मौजूद होंगे। अच्छा, जो कैविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, फॉरवर्ड बल्ज करती है। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, 1:3 का रेशो आता है। उसके बाद बात करें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की यही है कि एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। ठीक है, जो फॉरवर्ड होता है वो टूवर्ड्स दी राइट साइड होता है, और जो बैकवर्ड होता है वो टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, या हम बात कर सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे होता है। अब क्या बात करें कि जो अपर पार्ट होता है ना स्टर्नम का, वो थिन होता है, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम को सेपरेट करता है। जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है, और वो हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा होता है, और हमारे पास यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स होते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इनकी पोजिशनिंग को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट एट्रियम पे। तो लेफ्ट एट्रियम में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ये क्वाड्रेंगुलर क्या में किस्म का जो है वो एक चैम्बर है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लड आता है लंग्स से, मतलब पल्मोनरी वेन से आता है, 4 पल्मोनरी वेन से इसमें ब्लड आता है। ठीक है, और फिर जो है ये बाय द हेल्प ऑफ माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल के ज़रिए से वो कहाँ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें बस इतना ही था। और इसके अलावा इसकी जो लेफ्ट ऑरिकल की मतलब कि जो अपेंडेजेस हैं ना वो एंटीरियरली प्रोजेक्ट करती है। तो हम लोग यही बात करेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो एंटीरियरली प्रोजेक्टेड नहीं होता है, बल्कि उसके जो ऑरिकल्स होते हैं वो एंटीरियरली प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा होता है, 2/3 ऑफ द अपर बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है, लेफ्ट बॉर्डर भी फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फीचर्स हैं इसके। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स दोनों आ जाएंगे। तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ना एट्रियम की, उसमें हमारे पास जो है वो ऑब्लिक साइनस होता है, मतलब एक मिनट देख कह रहे हैं कि जो पोस्टीरियर सरफेस होगी एट्रियम की, उसकी एंटीरियर वो फॉर्म करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द ऑब्लिक साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, जो हमारे पास साइनस ऑफ पेरिकार्डियम की जो एंटीरियर वॉल होगी ना ऑब्लिकली, वो फॉर्म करेगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है हमारे पास एंटीरियर वॉल जो है एट्रियम की वो क्या होती है, इंटरएट्रियल सेप्टम से बन रही होती है, और जो 2 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं दोनों साइड से जो है हमारे पास एट्रियम में आ रही होती हैं, 2-2 करके आ रही होती हैं। और जो हमारे पास इंटीरियर ऑफ द एट्रियम जो होता है ना वो हमारे पास ग्रेटली स्मूथ होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मस्कुलर पेक्टिनी मसल्स होते हैं ऑरिकल में। ठीक है, और जो कि रेटिकुलम फॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, और ये जो पार्ट होता है ना वो डेवलप करता है हमारे पास प्रिमिटिव आर्टिरियल चैम्बर ऑफ द हार्ट ट्यूब। जो हमारे पास प्रिमिटिव आर्टिरियल चैम्बर होगा हार्ट ट्यूब का, वो फॉर्म करेगा, रेटिकुलम फॉर्म करेगा। उसके बाद कहते हैं जो सेप्टल, अच्छा वहाँ पे हमारे पास जो था ना वो हमारे पास कौन सा था, फोसा ओवैलिस था। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फोसा ल्यूनेटा है। ठीक है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करे फोसा ओवैलिस को ही। उसके बाद क्या बात की है उन्होंने कि हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है हमारे पास, वेना कॉर्डिस मिनिमी भी होता है। ठीक है, कुछ ट्यूबिटीज़ इसकी इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, तो हमने यही बात की है लेफ्ट एट्रियम में। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जिसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑब्लिकली जो होती है बना रही होती है किसकी, क्या कहते हैं, साइनस ऑफ पेरिकार्डियम की। सही है, साइनस ऑफ पेरिकार्डियम की। और जो हमारे पास इंटीरियर वॉल होती है वो बनी हुई थी इंटरएट्रियल सेप्टम से, और इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी वेन्स आ रही होती है दोनों साइड से। और हमारे पास जो इंटीरियर एस्पेक्ट होता है वो स्मूथन होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। वो हमारे पास इसके पास जो है वो क्या कहते हैं, मस्कुलर पेक्टिनी मौजूद होता है ऑरिकल्स में। ठीक है, जो कि रेटिकुलम बनाता है, और इसी से हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव आर्टिरियल चैम्बर जो है हार्ट ट्यूब का फॉर्म हो रहा होता है, और फोसा ल्यूनेटा होता है मौजूद। और इसमें ट्यूबिटीज़ में यही आ जाएगा, वेना कॉर्डिस मिनिमी हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो है 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की पोजीशनिंग की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम बाय द हेल्प ऑफ अ माइट्रल वॉल। ठीक है, और क्या बात की उन्होंने कि ये फॉर्म क्या कर रहा होता है, लेटरल बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है ना,
और स्टेनोकोस्टल पार्ट का क्या सरफेस का जो है 1/3 पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। और जो लेफ्ट बॉर्डर है वो फॉर्म कर रहा होता है, लेफ्ट सरफेस फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और लेफ्ट 2/3 ऑफ द डायफ्रामेटिक, मतलब कि डायफ्रामेटिक का भी लेफ्ट 2/3 फॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं, एक तो ये एपेक्स भी फॉर्म कर रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। तो इंफीरियर का भी हो गया, डायफ्रामेटिक हो गया, स्टेनोकोस्टल हो गया, सारे आ जाएंगे। मतलब कि एक्सटर्नली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी 3 सर्फेसेज है। लेफ्ट वेंट्रिकल की कितनी सर्फेसेज हैं? 3 सर्फेसेज हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था लेफ्ट एट्रियम की कितनी सर्फेसेज हैं? 2 सर्फेसेज हैं। एंटीरियर थी और डायफ्रामेटिक थी, इसकी 3 सर्फेसेज हैं। एंड स्टेनोकोस्टल भी होगी इसकी इंफीरियर भी होगी और इसकी लेटरल लेफ्ट लेटरल भी होगी, सही है। अच्छा, इंटीरियरली की बात करेंगे तो लोअर पोर्शन जो होगा ना इसका रफन होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो इसका स्मूथ होगा। लोअर पोर्शन रफन इसलिए क्योंकि हमारे पास ट्रेबेकुलर कार्नी मौजूद है, जो कि पिरामिडल क्या नाम है वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ट्यूब से डेवलप हुई है। और दूसरा हमारे पास जो है इसका अपर स्मूथ पार्ट जो है वहाँ पे हमारे पास एओर्टिक वेस्टिब्यूल्स मौजूद है, इसलिए वो स्मूथ एंड पार्ट है। और ये डेवलप होता है फ्रॉम द मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। जो बल्बस कॉर्डिस का जो मिड पोर्शन होता है वो ये फॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद है कि जो हमारे पास वेस्टिब्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट में, मतलब जो वेस्टिब्यूल्स होंगे, जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो लाई कहाँ पे करी होती हैं? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटर क्या नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, या तो हमारे पास जो माइट्रल वॉल होती है ना उसके एंटीरियर रेस्पेक्टिव होती हैं चीज़ें, ये सही है। और इसकी 2 ऑर्फिसेस हो जाएंगे। इंटीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं आप, पहले हमने एक्सटर्नल फीचर्स की बात की थी, क्या क्या था? 3 सर्फेसेस थी, ठीक है। स्टेनोकोस्टल सर्फेस थी, इंफीरियर सर्फेस थी, स्टेनोकोस्टल सर्फेस थी, इंटीरियर सर्फेस थी, और क्या थी हमारे पास? लेफ्ट लेटरल सर्फेस थी। अब हम लोगों ने बात करनी है कि इसमें और क्या चीज़ आ जाती है। हाँ, रफन पार्ट है लोअर और ऊपर वाला स्मूथन पार्ट है। ऊपर वाले में हमारे पास एओर्टिक हो जाएगा और नीचे में हमारे पास ट्रेबेकुलर कार्नी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से बन रहा है और ये हमारे पास जो है वो मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस से बन रहा है। उसके अलावा मेम्ब्रेनस में हमारे पास वेस्टिब्यूल्स होते हैं और वो माइट्रल वॉल की एंटीरियर एस्पेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स की, मतलब इंटरनल फीचर्स की, ठीक है। इंटरनल फीचर्स में हमारे पास 2 ऑर्फिस हो गया, उसके माइट्रल ऑर्फिस हो गया और दूसरा उसका कौन सा ऑर्फिस होगा? एओर्टिक ऑर्फिस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पेपिलरी मसल्स होंगे 2 किस्म के, एंटीरियर होगा और पोस्टीरियर होगा। और कॉर्डाई टेंडिनी जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइट्रल वॉल पे होगा मौजूद, ठीक है। और इसके अलावा जो कैविटी होती है वो इसकी क्रॉस सेक्शन में क्या होती है? सर्कुलर होती है। और यहाँ की जो मसल्स होते हैं वो थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दी राइट वेंट्रिकल। तो ये सारा इसका हो जाएगा।